नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं अनुपात और समानुपाती यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का, है ना। और ये पहला पार्ट है, पहला वीडियो है अनुपात और समानुपात का। इसमें हम लोग बहुत ही शानदार प्रश्न देखने वाले हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और एक बेसिक से लेकर सारा कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे, है ना। तो हर एक के लिए एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने वाले हैं और इनका शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताने वाले हैं। एक नहीं, दो तीन शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, जो भी आपको सरल लगे उसकी सहायता से आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि हर एक प्रश्न, हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर आज के ये वीडियो शुरू करते हैं अनुपात और समानुपात का। देखिएगा यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिख ही रहा होगा। प्रश्नों पर चलने से पहले हम आपको छोटा मोटा कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इन प्रश्नों को करने के लिए, है ना। तो देखिए, एक चीज़ तो आप समझ लीजिए कि यदि अनुपात में कुछ भी चीज़ दिया गया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं ए और बी, है ना। इस चिन्ह को कहते हैं अनुपात, ठीक है। तो ए अनुपात बी इक्वल टू, अगर कुछ दिया है, मान लीजिए कि 3:7 दिया है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम ऐसा कह रहे हैं कि ए अनुपात बी का मान 3:7 के बराबर है। अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुपात का अर्थ ये कह लीजिए आप कि यह है बटा, ए बटा बी बराबर, इधर भी अनुपात है तो इधर भी बटे करेंगे यानी 3/7, ठीक है। तो अनुपात का अर्थ होता है ए बटा बी, यानी अनुपात मतलब सीधा सीधा आप ऐसा समझिए कि बटा है वो, ठीक है। तो ए बटे बी बराबर कितना हो गया, 3/7, ठीक है। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं इस चीज़ को। देखिएगा, अगर हम ऐसा कहें कि ए अनुपात बी, और यहाँ पर जब दो ठो अनुपात लग जाए तो उसको कहते हैं समानुपात, यानी इसी बराबर के चिन्ह के स्थान पर हम लोग इसको लगा सकते हैं, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या है, 3:7, ठीक है। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। इसका भी मतलब यही चीज़ है, ए बटे बी बराबर 3/7। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब चलिए मेन कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखिएगा, बड़े गौर से देखते रहिएगा। यहाँ पर मान लीजिए कि आपसे बोला जाता है ए अनुपात बी बराबर कुछ यहाँ पर दिया है, मान लीजिए कि 1:3 दिया है, ठीक है। और आपको यहाँ पर दे दिया बी अनुपात सी बराबर कुछ यहाँ पर मान लीजिए 5:7, ठीक है। ए अनुपात बी का मान है 1:3 और बी अनुपात सी का मान है 5:7। अब आपसे यहाँ पर अगर पूछा जाए कि ए अनुपात सी का मान क्या होगा, ए अनुपात सी का मान क्या होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करिए कि ए अनुपात बी बराबर 1/3 दिया है, बी अनुपात सी बराबर 5:7 दिया है। तो हमको ये शुरू वाला और ये लास्ट वाला का अनुपात पूछा जा रहा है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इसमें भी बी है और इसमें भी बी है, यानी बी हमारा कॉमन है। तब यहाँ पर ए और सी निकालने का बड़ा ही आसान सा तरीका है। दो मेथड हम आपको बताएंगे, दोनों से आप कर सकते हैं, एकदम चुटकियों में आंसर आने वाला है, ठीक है। तो देखिएगा, पहला तरीका ये है ए अनुपात सी निकालने के लिए, ठीक है। पहला तरीका ये है कि जैसे जैसे है वैसे वैसे आप लिख लीजिए। यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, ए बी और सी, है ना। तो ए बी और सी हम ऐसे लिख लिए, ठीक है। ए बी और सी ऐसे लिख लिए। अब ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कैसे निकालेंगे, और इसी चीज़ से हम ए अनुपात सी का मान भी निकाल सकते हैं। तो पहले ये तो हमारे पास निकल जाए, है ना। तो कैसे करेंगे इसको देखिएगा। यहाँ पर जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे लिख दीजिए। ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है, 1:3। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ए और बी के स्थान पर 1:3, ठीक है। फिर बी अनुपात सी का मान 5:7। तो बी के नीचे हम लिखेंगे 5 और अनुपात सी के नीचे लिखेंगे हम 7, ठीक है। एज इट इज लिख दिए। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है
कि ये जो इसके बगल में है, यहाँ पर जो 3 है, इसको आगे खिसका देना है। जितना रहेगा उतना ज़्यादा इसको आगे बढ़ा देना है। तो 3 है यहाँ पर, जस्ट इसके बगल वाले को, है ना, तो 3 को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ हो गया 3। यहाँ पे 5 है तो इसके पहले आप लगा दीजिए 5, है ना, इस 5 को यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए। बस इतना काम करने के बाद आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिएगा कैसे कर सकते हैं। तो गुणा करिए, 5 एक कम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 पंजे 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 सत्ते 21 हो जाएगा। यानी A अनुपात B अनुपात C जो होगा वो किसके बराबर होगा, 5:15:27। अब यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकता है कि A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा, तो ये होगा। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि A अनुपात C बराबर कितना होगा। तो देख लीजिए, ये है हमारा A और ये है C, यानी 5 अनुपात कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 21 होगा, है ना, यहाँ पर 21 होगा। तो ये 21 है ना, 7×21, तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, 5:21। A अनुपात C का मान कितना हो जाएगा, 5:21 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये हुआ। अब इसको एक तरीका और है करने के लिए, शॉर्ट ट्रिक तरीका। देखिएगा वो क्या तरीका है। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर इसको समझने का थोड़ा सा कोशिश करिए। देखिएगा, A अनुपात B बराबर 1:3 दिया है और यहाँ पर B अनुपात C बराबर 5:7 दिया है। तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं आप, B यहाँ है मतलब B का वैल्यू 3 है यहाँ पर, और B यहाँ है, इसका मतलब B का वैल्यू 5 है यहाँ पर। तो B और B दोनों का वैल्यू अलग अलग कैसे हो सकता है। तो एक काम करिए, इनको आप बराबर कर दीजिए। देखिएगा कैसे बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर हम अगर इसका गुणा 5 का गुणा इन दोनों में कर दें तो ये बन जाएगा 15, और 3 का गुणा इसमें कर दें तो ये भी बन जाएगा 15, यानी B और B हमारा इक्वल हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में, है ना, जब भी मल्टीप्लाई होगा दोनों में होगा। और इस वाले अनुपात में हम क्या करते हैं, 3 का गुणा कर देते हैं। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि हमको B को इक्वल करना है। तो B हमारा इक्वल हो जाएगा इससे, ये भी 5×3=15 और ये भी 5×3=15 हो जाएगा, यानी B हमारा इक्वल हो गया। जो कॉमन भाग है उसको आप इक्वल कर लीजिए। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5×1=5 अनुपात 5×3 हो जाएगा 15। ठीक है, 5×3 हो जाएगा 15, और इसका वैल्यू कितना होगा, 3×5=15 और अनुपात 3 सत्ते हो जाएगा 21। अब देख लीजिए आप यहाँ पर, तो A अनुपात B अनुपात C कितना हो जाएगा। A का वैल्यू यहाँ पर देखिए कितना है, 5 है ना, 5 अनुपात B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू 15, B का वैल्यू 15, यानी B का वैल्यू हमारा कितना है, 15 है। फिर C का वैल्यू आप यहाँ पर देख लीजिए 21 है, तो आप लिख देंगे 21। वही चीज़ आया है, चाहे आप ये तरीका लगा कर करें, चाहे आप इस तरीके से कर सकते हैं, B को बराबर करके। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि A अनुपात C क्या होगा, तो A और C का वैल्यू ले लीजिए, है ना, A और C का वैल्यू ले लीजिए आप। तो यहाँ पर A का वैल्यू कितना है, 5 है, ये हो जाएगा 5, और अनुपात C का वैल्यू देख लीजिए 21 है, तो 5:21 हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तो इसमें 3 वेरिएबल थे, तो हमने आसानी से कर लिया। अगर 4 वेरिएबल्स दिए जाते हैं तो उनको हम कैसे करेंगे, जैसा कि आपके प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए इस प्रश्न को भी करेंगे और कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझते हैं इसका। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपसे 4 चीज़ें दी गई हैं, है ना, A, B, C और D 4 चीज़ें हैं। तो A अनुपात B का मान कितना दिया है यहाँ पर, 2:5। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, इस समानुपात का भी मतलब यही होता है। ठीक है, इक्वल ही होता है। और साथ में यहाँ पर देखिए B अनुपात C की वैल्यू दी गई है आपको 4:3। उसी प्रकार C अनुपात D का जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है आपको 2:5, है ना। अब यहाँ पर पहला तरीका हमारा क्या था कि हम तो पहले A, B, C, D इन चारों का अनुपात निकाल लें। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, A अनुपात A, B अनुपात C अनुपात D। ठीक है, सबका वैल्यू रखते जाइए। A अनुपात B का मान क्या है, 2:5,
तो यहाँ पर हो जाएगा 2:5। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। B अनुपात C का मान है 4:3, तो B और C की जगह पर 4 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, फिर इसके बाद C और D का मान 2:5 है, तो C के सामने 2 और यहाँ पर हो जाएगा D, सॉरी कितना 5 है ना, D का वैल्यू 5 है तो 5। बस यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बगल में क्या है 5 है, इसी 5 को आगे दोनों में लिख दीजिए। ठीक है, जो भी बगल में रहेगा उसी को लिखना है। तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, आगे बढ़ा दीजिए। यहाँ पे 3 है तो इसके बगल में भी 3 हो जाएगा। यहाँ पे 4 है तो इसके बगल में भी यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर दोनों जगह आप 2 कर दीजिए। ठीक है, बस सबको गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। A, B, C और D का अनुपात निकल कर आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए गुणा करते हैं, तो 2 चौके 8, 8 दूना कितना हो जाएगा 16। ठीक है, फिर अनुपात 5 चौके 20 और 20 दूना हो जाएगा 40। ठीक है, फिर इसके बाद 5 तियाँ 15, 15 दूना हो जाएगा 30। ठीक है, फिर यहाँ पर 5 दूना 10, 10 तियाँ कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, है ना। 5 पचम 25, 25 तियाँ 75, सॉरी 75 होगा ये। अब इनमें देखिए अगर कुछ कॉमन है सभी में तो काट सकते हैं आप, नहीं है कॉमन तो एज इट इज़ रहने दीजिए। तो देख सकते हैं कि इन चारों में कोई भी कॉमन नहीं है, है ना। 3 में अगर देखेंगे, 3 में 40, 30 और 75 में 5 कॉमन है, लेकिन इसमें कॉमन नहीं है। और इसमें अगर देखा जाए तो 2 है, तो 2 इन दोनों में है, लेकिन 75 में नहीं है 2, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि A अनुपात D कितना होगा, तो A और D का वैल्यू देख लीजिए। A का वैल्यू 16 है, D का वैल्यू यहाँ पर 75 है, तो 16:75 हो जाएगा। ठीक है, यानी 16/75। इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, 16/75। तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर A एकदम सही हो रहा है। अब यहाँ पर इसको करने में थोड़ा सा आपका टाइम बर्बाद हुआ। हम आपको अब ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसकी सहायता आप देख कर इसको बता सकते हैं। कैसे, ज़रा गौर से सुनते रहिएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए, वो ये है कि A, B, B, C, C, D और आपसे पूछ रहा है अंतिम और शुरू और लास्ट वाला, यानी A को पूछा जा रहा है और D को पूछा जा रहा है, इन दोनों का अनुपात। तो बस आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। A/B का मान कितना है, A/B यहाँ पर A/B है ना, A/B वो कितना है 2/5 है, तो 2/5 लिख दीजिए। ठीक है, फिर बाकी सबको गुणा करते जाइए। क्यों गुणा कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। B/C का मान 4/3 है, तो यहाँ पे गुणा कर दीजिए B/C, तो इधर इसका वैल्यू गुणा हो जाएगा 4/3, है ना। फिर यहाँ पर C/D इसको गुणा करिए C/D और उसका वैल्यू यहाँ पर गुणा करिए 2/5, तो 2/5 हो गया। अब यहाँ पर इक्वल लगा दीजिए। तो अब यहाँ पर इसका फायदा ये हुआ कि B से B कैंसिल हो गया, C से C कैंसिल हो गया, बचा A/D, यानी A अनुपात D ही बचा। अब इन सभी को गुणा करिए, जो कट रहा है काट दीजिए, नहीं कट रहा है मत काटिए। 2 चौके 8, 8 दूना 16 और बटे 5 तियाँ 15, 15 पचे 75, 16/75। यहाँ से डायरेक्टली आपका आ गया, है ना। यहाँ से डायरेक्टली आपका आ गया, कितना होगा यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर A करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर शुरू वाला और लास्ट वाला पूछता है तो सबको गुणा कर दीजिए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए और यहाँ पर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है, एक बेहतरीन अप्रोच है आपको किसी भी क्वेश्चन को सरलतापूर्वक करने के लिए, है ना। लेकिन जो बेसिक मेथड है हमारा वैल्यूज रख के, और वो सभी में काम करेगा, वो सभी में काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो अनुपात और समानुपात है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि पूरे अरिथमेटिक में प्रयोग होता है। अगर आप अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज, ये 2 टॉपिक पर अगर आप पकड़ अच्छे से बना लिए ना, तो अरिथमेटिक आपके लिए हलवा है। आप मतलब अरिथमेटिक को अच्छे से समझ लेंगे, ये 2 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो। ठीक है,
तो आप इन दोनों टॉपिक्स पर यानी परसेंटेज हम आपको पढ़ा चुके हैं, और ये अनुपात और समानुपात, इनको आप ढंग से पढ़िए। अगर ये आप ढंग से पढ़ते हैं तो पूरा अरिथमेटिक आपसे बन जाएगा। मैथ्स में वैसे दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? एक होता है अरिथमेटिक, है ना, एक होता है अरिथमेटिक और दूसरा होता है एडवांस्ड मैथ। ठीक है, एडवांस्ड मैथ। तो एडवांस्ड मैथ में हमारा क्या होता है? एडवांस्ड मैथ में हो गया ये सब, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, नंबर सिस्टम वगैरह हो गया, ये सारा कुछ आता है उसमें, है ना। अरिथमेटिक में हमारा जैसे अनुपात समानुपात और परसेंटेज हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, और जो आपका ये पाइप और टंकी वाला आता है, ये सारी चीज़ें होती अरिथमेटिक में। अरिथमेटिक बच्चों को टफ लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इन दो टॉपिक्स पर पकड़ बनाते हैं तो आपका अरिथमेटिक अच्छा हो सकता है, और इनके प्रश्नों को भी आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी, इसलिए अनुपात और समानुपात को अच्छे से पढ़िए, और यहाँ पर जो परसेंटेज हमारा उसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। चलिए, तो ये प्रश्न तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसका जो सारा कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे प्रश्नों को हम देखते हैं। डिफरेंट टाइप के प्रश्न करने वाले हैं यहाँ पर, तो वीडियो में जुड़े रहिएगा ताकि हर एक प्रश्न, हर एक कॉन्सेप्ट आपका छूटे ना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब इस प्रश्न को देखकर आप लोग थोड़ा सा घबरा जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम हैं तो आपको एकदम बेसिक तरीका बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, और एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले हैं, जिसकी सहायता से ऐसे प्रश्नों को आप देखकर भी बता सकते हैं कि क्या होगा, है ना। चलिए देखिएगा, यहाँ पर बड़े बारीकी से समझेंगे। a+b+c अनुपात d का वैल्यू दिया है आपके पास यहाँ पर, और 13:2। इनको तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है? a+b+c अनुपात के साथ यहाँ पर d का अनुपात कितना दिया है? 13:2। ठीक है। दूसरा हमारा दिया गया है यहाँ पर b+c+d, और इसका अनुपात a के साथ है कितना है? 4:1। ठीक है। तीसरा आपके पास दिया गया है यहाँ पर c+d+a, और इसका अनुपात है b के साथ, है ना। और ये कितना दिया गया है? 5:5:1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखिएगा। अब यहाँ पर इनको अलग अलग मत देखिए, इनको एक नज़रिए से देखिए। क्या तीनों में चारों चीज़ें हैं? देख लीजिए, a b c d, यानी चारों में चारों चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बताइए कि अगर हम सबको जोड़ेंगे a+b+c+d, है ना, a+b+c+d, इसमें भी वही चीज़ें आएंगी। इसमें भी चारों को जोड़ेंगे तो a+b+c+d आएगा, इसमें भी चारों को जोड़ेंगे तो a+b+c+d आएगा। यानी अनुपातों का इधर तो इक्वल होगा, है ना। अगर जोड़ दें सभी को a+b+c+d, और इधर भी ऊपर वाले को और नीचे वाले को, यानी अंश को और हर को जोड़ दिया जाए, इधर भी अंश और हर को जोड़ दिया जाए, तो इधर वाले तो बराबर होंगे। इसका मतलब इधर वाला भी अनुपात का योग बराबर होना चाहिए। तो अगर हम इनको जोड़ें तो 5 3 कितना, 13:2 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, है ना। बस जोड़ लीजिए। 4 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और 5 और 1 हो जाएगा 6। अब जब इधर बराबर है तो इधर क्यों नहीं बराबर है? सभी का योग भाई, इधर तो a+b+c+d, इसमें भी a+b+c+d, इसमें भी a+b+c+d, लेकिन इसमें इक्वल वैल्यूज नहीं है। तो इनको बराबर करने के लिए आप क्या करते हैं? किसी भी तीन चीज़ों को बराबर करना है तो क्या करेंगे आप? उनको आप एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो एलसीएम ले लीजिए, 15 5 और 6, है ना। एलसीएम किसका 15 5 और 6 का। तो इसका जब एलसीएम लेंगे आप तो 30 आ जाएगा। ठीक है, यानी जो सभी का योग है वो कितना आ गया? 30 आ गया। ठीक ना। a+b+c+d का वैल्यू टोटल हमारे पास 30 आ गया, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये 30 कैसे बनेगा? तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए। ये 30 कैसे बनेगा? इसमें 6 का मल्टीप्लाई करिए। ये 30 कैसे बनेगा? इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए।
बस इतनी सी बेसिक सी बात है। अब आगे क्या करना है इसको समझिए। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है ना, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि इन चारों को अगर टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। अभी देख चुके हैं हम, टोटल कितना आएगा, 30 आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर d है, यहाँ पर d है, फिलहाल इसका वैल्यू 2 है। अगर हमको 4 लाना है, मतलब यहाँ पर सभी का योग 30 करना है, तो इसका गुणा हम इससे करेंगे, ठीक है। तो d यानी 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 4। ये d का वैल्यू आ गया। उसके बाद यहाँ पर है a का फिलहाल वैल्यू यहाँ पर 1 है, लेकिन हमको इसके अनुसार अगर देखना है तो a के वैल्यू के लिए इस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, जो कि यहाँ पर 30 बनाने के लिए हम इनको किए थे, ठीक है। तो 1 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6, ठीक है। सॉरी, एक जगह पर होगा ना, a का वैल्यू आया है 6, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए है b का फिलहाल वैल्यू 1 था, लेकिन हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एक कम हो जाएगा 5, तो b का वैल्यू हो गया 5। अब एक बात बताइए, क्या आप c यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे? सभी का टोटल 30 है, तो यहाँ से देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, 11 4 15, 30 में से 15 घटा दीजिए तो हमारा c बचेगा, यानी c हमारा 15 होगा। तो a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन यहाँ पर a एकदम सही आंसर हो जाएगा, 6 अनुपात 5 अनुपात 15 अनुपात 4, है ना। उम्मीद है कि आपको ट्रिक समझ में आ गया होगा, कैसे करना है, कैसे इन प्रश्नों को निकालना है। हमने क्या किया, सबसे पहले सभी को बराबर किया। सभी को बराबर करने का ये अर्थ है कि सभी का एलसीएम ले लिए और उन्हीं सब चीज़ों से मल्टीप्लाई कर दिए जिससे वे बराबर हो सकते थे। 15 दूना 30, ये भी 30 के बराबर, ये भी हमारा 30 के बराबर, ये भी हमारा 30 के बराबर, ठीक है। सब बराबर हो गए, सबका अनुपात बराबर हो गया। तो देख लीजिए इस d का फिलहाल 2 मान है, लेकिन हमको 30 के बराबर लाना है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है, देखिए 13 अनुपात 2, यानी ये है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, और ये किसका है, d का वैल्यू है। यानी इन दोनों का टोटल हमको 30 करना है, 30 देख लीजिए। अब 30 को d को कितना देना है, 2 भाग, 30 में से d को देना है 2 भाग, और a प्लस बी प्लस सी को देना है कितना, 13 भाग। इसका अर्थ ये है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4, और 13 दूना 26, 26 4 30 हो जाएगा, है ना। तो तरीका आप कैसे भी लगाइए, बस आपका आंसर आना चाहिए। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं और अगले प्रश्न पर, यहाँ पर ये अगर अलग कॉन्सेप्ट पर आधारित है। देखिएगा क्या दिया है, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a का वैल्यू 3 अनुपात 7 अनुपात 8 दिया गया है, और साथ में आपको दिया गया है यहाँ पर a प्लस बी प्लस c, इसका वैल्यू आपको 108 दिया गया है। तो a और c के बीच में अंतर यहाँ पर क्या होगा, ये आपको देखना है। अब यहाँ पर देखिए a b b c c a, अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो हमारे पास 2 ठो a मिलेगा, 2 ठो b मिलेगा और 2 ठो c मिलेगा। चलिए जोड़ के देखते हैं। यहाँ पर a प्लस b, b प्लस c और c प्लस a, तीनों को जोड़ेंगे तो एक a यहाँ पर है ना, एक a यहाँ पर है, एक a यहाँ पर है, तो a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, प्लस एक b यहाँ, एक b यहाँ, तो जोड़ेंगे तो 2b हो जाएगा, प्लस एक c यहाँ, एक c यहाँ, तो ये हो गया 2c। भाई इधर जोड़े हैं तो इधर भी जोड़िए, तो 7 3 10, 10 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, है ना। 10 8 हो गया 18। अब एक बात बताइए, यहाँ पर ये तो हो गया 2, है ना, ये कितना हो गया, 2 हो गया, 2 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब जैसे ही कॉमन आया, अंदर क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना, 18। तो यहाँ से अगर इसको काट दें
तो यह हो जाएगा 9, है ना, बटे में चला जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमारे पास 9 आया। ठीक है, अब यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि यहाँ पर हमको दिया क्या गया है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 108 दिया गया है, लेकिन अनुपातिक मान अगर देखा जाए कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आया है, यानी आपका यहाँ पर 9 का वैल्यू कितना दिया है, 108 दिया है ना, 9 का वैल्यू 108 दिया है। तो यहाँ से आप 1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 9 का वैल्यू आपको 108 दिया है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा 108 बटा 9, है ना। अब इसको अगर आप काटेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 1 कम 9, और ये हो गया कितना 1, 9 दूना 18, है ना, 12 आ गया। तो 1 का वैल्यू कितना आया, 12 आ गया। अब एक बात बताइए, यहाँ पर आपसे a और c के बीच में क्या अंतर है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो a और c का वैल्यू हमको पहले निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हमको c निकालना है या फिर a निकालना है, थोड़ी देर के लिए समझिए, अगर हमको a निकालना है तो b और c को हटाना पड़ेगा, है ना। तो अगर यहाँ से a हमको चाहिए तो b प्लस c को हटा दीजिए, यानी इन तीनों का योग कितना है, 9 है ना, 9 है। तो इसमें से b और c का वैल्यू हटा दीजिए, यानी b प्लस c को हटा दीजिए तो a का मान आ जाएगा। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि b प्लस c का वैल्यू क्या दिया है, b प्लस c का वैल्यू दिया है आपका बीच वाला अनुपात, यानी b प्लस c जो है वो 7 के बराबर है। तो b प्लस c को इसमें से हटाइए तो a का मान आ जाएगा कितना, 9 में से हटा देंगे किसको, b प्लस c के वैल्यू को, यानी 7 को। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, अनुपातिक मान 2 आया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 का मान 12 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 का मान हो जाएगा कितना, 1 का मान 12, तो 2 का मान 2 गुणे आप यहाँ पर 12 लिख सकते हैं, यानी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बड़े गौर से समझते जाइएगा। अब देखिए, अब हमसे c का भी वैल्यू चाहिए, तभी तो a और c के बीच में अंतर बता पाएंगे। तो यहाँ पर हमको लाना है c का वैल्यू चाहिए, तो हम a और b को हटाएंगे। तो इस पूरे में से a प्लस बी को हटा दीजिए। ठीक है, तो इस पूरे में से अगर हम a प्लस बी को हटा दें तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पूरे में से पूरा हमारा 9 है, इसमें से आप a प्लस बी को हटा दीजिए तो a प्लस बी का वैल्यू देखिए 3 है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 3 घट जाएगा, यानी 6 आ गया। अब यहाँ पर 1 का वैल्यू 12 है, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 का वैल्यू हो जाएगा 6 गुणे 12, यानी ये आ गया 12 छंग 72। ठीक है, 12 छंग 72 आ गया। इन्हीं दोनों में अंतर पूछा है आपसे, बस बता दीजिए। और आप यहाँ पर इसी तरीके से आप b का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिएगा, पहले b का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर आपको अंतर बताते हैं। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू निकालने के लिए देखिए, हमको यहाँ पर b चाहिए, तो a प्लस c को हटाना पड़ेगा, है ना। तो a प्लस c का वैल्यू क्या है, 8 है। तो इस पूरे में से 9 में से किसको हटा दीजिए, c प्लस a के वैल्यू, यानी a प्लस c का वैल्यू हटा दीजिए, यानी 8 को हटा दीजिए, तो कितना आ गया, 1 आ गया, और 1 का वैल्यू आपका यहाँ पर 12 दिया गया है। तो b बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 एकम 12, तो b का वैल्यू 12, a का वैल्यू 24 और c का वैल्यू यहाँ पर 72 आया है। इन तीनों को अगर आप जोड़ते हैं तो 108 पक्का है कि 108 आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई कि नहीं। अनुपात और समानुपात में यही तो ब्यूटी है इसकी, कि आप अगर अनुपातिक मान निकाल लिए तो उसका ओरिजिनल वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 का मिल गया, 1 यूनिट का वैल्यू मिल गया, तो आप कितने भी यूनिट का वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए आपसे a और c के बीच में अंतर देख रहा है, तो c माइनस a कितना हो जाएगा, c माइनस a, c का वैल्यू है 72 माइनस a का वैल्यू है 24। ठीक है, घटा दीजिए तो 12 में से 4 गया 8 और 6 में से 2 गया 4, यानी 48 आ जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। अगर आप अपने मन से करते हैं, एक बार सीख गए, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। बात क्लियर हुआ ना, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत आसान सा सवाल है ये। ठीक है,
अब यहाँ पर ये तरीका तो सीख गए। अब इसका एक और तरीका है, अगर अंतर ही निकालना है, ये तो हमने आपको बताया था कि ए, बी और सी का वैल्यूज़ क्या क्या होंगे वो आपको निकालने के लिए यहाँ पर बताए थे। अब यहाँ पर देखिए, अगर ए और सी के बीच में अंतर देखना है कि वो कितना आएगा, तो इसको आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे, इसका भी एक ट्रिक है। देखिए क्या ट्रिक है, यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ पर क्या दिया गया है आपसे, a प्लस बी का वैल्यू 3 है, अब b प्लस सी का वैल्यू 7 है ना। तो अगर हम a प्लस बी में से b प्लस सी को हटा दें, तो यहाँ पर घटा दें, तो कितना हो जाएगा देखिएगा, a प्लस बी में से हम घटा दें किसको, b प्लस सी को, है ना, b प्लस सी को, तो यहाँ पर अंतर कितना हो जाएगा इन दोनों में, 7 माइनस 3 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर -4 मत कर दीजिए कि 3 माइनस 7, अनुपातिक मान ले रहे हैं तो वो निगेटिव में नहीं होगा, अंतर ही तो ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये प्लस बी, ये माइनस बी चला गया, ये माइनस बी अंदर गुणा होगा तो ये माइनस सी हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया a माइनस सी का वैल्यू आया है 4, यानी यहाँ पर आपसे 4 यूनिट पूछ रहा है। 4 तो यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं अंतर, यानी 4 यूनिट का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही चीज़ हम आपको बता रहे थे। ठीक है, कि क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 9 यूनिट की वैल्यू भाई a प्लस बी प्लस सी, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आया था 9, लेकिन 9 यूनिट की वैल्यू तो आपको दी गई है 108 दी गई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इसको भाग दे देंगे तो 12 हो जाएगा, है ना, 12 हो जाएगा। तो a माइनस सी यानी 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपका 12 गुणे 4, और कितना आ गया, ये 48 आ गया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको निकालना पड़ेगा, है ना, a प्लस बी, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, वहाँ से फिर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी, यानी 9 आ जाएगी। उम्मीद है कि ये छोटा सा ट्रिक भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं, यहाँ पर एक प्रश्न हम लोग और देखते हैं। इस क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, नहीं तो आपको भी बोरियत फील होने लगेगी, लेकिन हम यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं एकदम सटीक और शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, एक प्रश्न यहाँ पर और हम लोग देखते हैं। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं, ये बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। अगर आप पहला प्रश्न देखे होंगे, उसको अच्छे से किए होंगे, तो ये प्रश्न चुटकियों में बन जाएगा। देखिएगा, यहाँ पर आपसे x अनुपात y, एक्स वाई जेड, है ना, तो x y और z को आप ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक है, पहले तो हम इनका अनुपात निकाल लेते हैं, फिर तो इसको हम चुटकियों में निकाल पाएंगे। ठीक ना, तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स वाई का मान कितना दिया है, 2:5, तो 2:5 हमने लिख दिया। फिर वाई जेड का 1:7, तो ये हो गया 1:7। अब हमने आपको क्या बताया था कि इस 5 को इधर भी लिख देना है ना, बगल वाले को, और इस 1 को इसके बगल में लिख देना है। जितने रहेंगे, जितने खाली जगह रहेंगे वहाँ पर आपको शिफ्ट कर देना है। अब सबका गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये गुणा सब गुणा हो जाएगा, 2 1 कम हो गया 2, फिर यहाँ पर 5 1 कम 5, और 7 पंजे हो जाएगा 35। ठीक है, तो एक्स वाई जेड का अनुपात जो था वो 2 5 और 35 आ गया। अब आपसे यहाँ पर 2x प्लस वाई, है ना, 2y प्लस x और बटे का x पूछा जा रहा है। ठीक ना, तो कितना होगा, y का वैल्यू कितना है यहाँ पर 5, 2 से गुणा करिए तो 5 दूना हो जाएगा 10, प्लस x का वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 2 बटे x का वैल्यू कितना है 2। ठीक है, बस आपका आंसर आ गया। ये हो जाएगा कितना, 10 12 और बटे 2, इसको काटेंगे तो 6/1 आ जाएगा, यानी इसका जो अनुपात होगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6:1 आ जाएगा, 6:1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आप कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। बड़े आसान है, अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो आप प्रश्नों को एकदम उड़ा सकते हैं चुटकियों में।
और वही हम यहाँ पर आपको सिखाते हैं कि कैसे प्रश्नों को टैकल करना है, कैसे इनको सॉल्व करना है, कैसे इन पर शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना है, कैसे इनका कॉन्सेप्ट सीखना है, कैसे कॉन्सेप्ट लगाना है। उम्मीद है कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। और ये अनुपात समानुपात का पहला पार्ट है, अगले पार्ट में भी हम ऐसे ही धांसू कॉन्सेप्ट सीखेंगे और धांसू प्रश्न करने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक ना। और यहाँ पर हम प्लेलिस्ट बना देंगे अनुपात समानुपात का, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो प्लेलिस्ट में आप अनुपात समानुपात के जितने भी पार्ट आएंगे वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। पूरा एक प्लेलिस्ट बना रहेगा, हर एक पार्ट यानी हर एक क्लास आपको वहाँ पर दिख जाएगा, है ना। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।